इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आपकी कैट या किटन बाइट कर ले या स्क्रैच कर ले तो क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि कैट ना जो स्क्रैच करती है, बाइट करती है, बिला वजह नहीं करती, किसी वजह से करती है। समटाइम ऐसा भी होता है कि कैट स्ट्रेस में हो, या समटाइम ऐसा भी होता है कि कैट को कोई तंग कर रहा हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में गेस्ट आ जाते हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, या घर में हमारे अपने जो बच्चे होते हैं छोटे, वो उनको ना एक बिला वजह तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं। और कभी कभी नाक में उंगलियाँ दे रहे होते हैं, कभी कान में उंगली दे रहे होते हैं, और कभी इनके आँख में उंगली दे रहे होते हैं। तो ये कैट्स को ना मतलब कि क्योंकि कैट्स जो होती है पर्शियन, वो बहुत काम डाउन होती है, इनको इस तरह की हरकतें पसंद नहीं होती। तो मोस्टली जो कैट्स होते हैं ना, अपने आप को बचाने के लिए ना इसका अटैक करती हैं दूसरे पे, अपने आप को बचाने के लिए स्क्रैच कर लेती हैं या समटाइम बाइट कर लेती हैं, और बाइट इस कदर करती हैं कि इनके दांतों के निशान पड़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगी कि केयर कैसे करनी है, ठीक है, केयर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या आप ट्रीटमेंट होगा, घर में रह के क्या कर सकते हैं और वेट के पास जाके क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। मोस्टली जो कैट होती हैं, किटन होती हैं, ठीक है, वो हमें लिक कर रही होती है, चाट रही होती हैं, समटाइम हमारी आंख को, समटाइम हमारी नोज़ को, और समटाइम इस तरह भी होता है कि कहीं भी जख्म बना हुआ। अब सपोज मेरे इधर जख्म बना हुआ है, ये इधर जख्म बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह होता है कि कैट जो है ना, इसको काट लेना, मतलब चाट ले, इस जब ज़बान लग जाए तो वो समझना इनके मुंह में समझे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, थूक में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि वो लेकिन इंसान में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि कैट को अपने जख्म पे ना खास तौर पर लिक करने नहीं देना, चाटने नहीं देना। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारे साथ भी ना इस तरह की चीज़ हुई है। वो ऐसे हुई है कि कैट ने ना हमारे बटरकप, जो बहुत से लोगों को पता है कि हमारा टॉम था 15 साल का, जो कि अब नहीं रहा, 1 साल हो गया इसके डेथ को। तो मैं आपको बताऊँ कि एक दिन ऐसा हुआ है कि ना इसको ना यूरिन का इशू हुआ था। बहुत से लोगों को भी पता है जब यूरिन ब्लॉकेज होती है तो इस दौरान समझ लो फीवर भी हो जाता है पेट को। तो हम मेरी सिस्टर जो है वेट के पास लेकर गई, इनका मैंने टेम्परेचर चेक किया और उनको अपने ध्यान में था मेरा टॉम, और इसको समझ लो आइडिया नहीं हुआ कि यार डॉक्टर जो है, वेट जो है, वो समझ लो इसके लाइक थर्मामीटर जो होता है ना, वो इंसर्ट करने लगा चेक करने के लिए। तो एकदम घबरा गया और उसने समझ लो मेरी कार्ड में अटैक, मेरी सिस्टर पे ने अटैक कर दिया था बटरकप ने। तो ऐसे मेरे बटरकप को ना मेरे सिस्टर ने पकड़ा हुआ था, आगे से ग्रैब किया हुआ था कि चलो डॉक्टर पीछे से ना लाइक इंसर्ट कर देगा, और मेरी सिस्टर ने इस तरह पकड़ा हुआ था। तो एकदम मैंने इसके हाथ में ना जो है इस साइड पे ना इन्होंने कैट ने अटैक कर लिया, और बाकायदा दांतों के साथ अटैक किए, किसी निशान से पड़ गए थे। दांतों के साथ इस तरह अटैक किया था कि इसके निशान पड़ गए थे साइड पे, ठीक है, मेरी सिस्टर के। और फिर मेरी सिस्टर ने बकायदा लेकिन टेटनस का इंजेक्शन लगाया, रेबिस का इंजेक्शन लगवाया, और कुछ गैप गैप के साथ ना इंजेक्शन लगे हुए होते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो कितने इंजेक्शन आप लोगों ने लगवाए हैं, और डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि आप इतने लगवाने, इतने लगवाने हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कैट के समझ लो स्क्रैच करने से या बाइट करने से ना, मतलब कि एक समझ लें बीमारी कहते हैं या बैक्टीरिया कहते हैं, इनमें इनके पंजों में होती है, जो कि समझ लीजिए इंसान में ट्रांसफ़र भी हो सकती है, जिसको आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया का नाम ले लेते हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया का बेसिकली जो नाम जो है ना, वो बार्टोनेला है, ठीक है, बार्टोनेला हेंसली। बाटोन बेसिकली इस बैक्टीरिया का नाम जो है ना बाटोनेला हेंसलाई है। इस वजह से ही होती है। और जो समझो बिल्लियों के इनके पंजे जो होते हैं, नाखून जो होते हैं, ठीक है, इनमें लेकर होती है, इनके काटने से इंसान में दाखिल हो जाते हैं, चाहे वो एडल्ट हो, कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, या जो बच्चा हो। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ भी बता देती हूँ कि बड़ों में इतनी चीज़ें फील नहीं हो रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जबकि बच्चे जो होते हैं इनका इम्यून सिस्टम ना बहुत स्लो होता है, और इसमें इनको फील हो सकता है कि इनमें कमज़ोरी आ रही है, इनमें थकन सी फील हो रही है, बहुत सी चीज़ें इस तरह हो रही होती हैं। मैं अब आप लोगों को ये बता देती हूँ कि समटाइम जब कैट काटती हैं, ठीक है, काटने से ना इस जगह पे जो है ना वो लाइक रेडनेस से हो जाती है, और इस वजह से इनको सूजन से भी हो जाती है, स्वेलिंग से हो जाती है, छोटा सा दाना टाइप का बन जाएगा, इसको हम लिम्फ नोड भी कह देते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँ इस लिम्फ नोड की इर्द गिर्द भी ना रेडनेस से हो जाती है। और समटाइम्स भी होता है कि लाइक इसको जिसको काटा गया होता है, इसको समझ लो थकन से महसूस हो रही होती है, कमजोरी सी फील हो रही होती है, बुखार सा फील हो रहा होता है, और समटाइम ऐसा भी होता है इनको कहते हैं वॉमिटिंग कभी हो जाएगी, लाइक नोजिया होना शुरू हो जाता है, और समटाइम उनको कभी कभार भूख नहीं लगती। आप लोगों को एक चीज़ भी बता देती है कि जख्म जितना ज़्यादा समझो डीप होगा, जितना गहरा होगा, ठीक है, वो समझो इतनी पेन होगी। समटाइम ऐसा भी होता है कि कैट का ना फीवर हो सकता है, लेकिन फीवर के साथ साथ ना आपको मतलब खारिश भी होगी जगह पे। तो मैं आपको बताऊंगी, कोशिश करनी कि आपने अपने जख्म को ना, चाहे वो दांत के साथ उसने दबाया हो या ना स्क्रैच लगा हो, तो आपने कोई भी जख्म हो ना, इसको आप लोगों ने मक्खियाँ नहीं बैठने देनी, मक्खियों से बचा कर रखना है। इसको अगर हवा भी लग रही है ना, तो वो उसका कोशिश करनी कि मिट्टी वाली जगह पर ना जाए, कोई जाकर डस्ट उड़ के इस पर ना पड़े, मक्खी ना बैठे। अगर मक्खी बैठेगी तो इन्फेक्शन मजीद हो सकता है, आपकी पस पड़ सकती है। तो आप लोगों ने इसका बहुत बहुत ख्याल रखना है, और आप लोगों ने इस जख्म को ना, अपने वाउंड को ना, आप लोगों ने दिन में
2 दफ़ा एटलीस्ट साफ़ करना है, पायोडीन से साफ़ कर लें, वरना आप लोग एंटीबायोटिक की समझ लो क्रीम्स आती हैं एंटीसेप्टिक्स की, आप वो ले सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि इसका हम और ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? क्या हम जब तक घर में अगर हैं तो हम क्या ट्रीटमेंट करें कि चलो बेड तक जाने से कोई बेड बाद में हम बेड को दिखा देंगे, कर लें, ठीक है, या डॉक्टर पे चले जाएँ। अच्छा, मैं आप लोगों को चीज़ बता दूँ तो घर पे आप लोग ये कर सकते हैं कि ये सम टाइम में खुद ही ठीक हो जाता है अपने आप, लेकिन कुछ टाइम बाद ना लेकिन कुछ हफ्तों में या कुछ मंथ में लाइक ठीक हो जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने जब कैट ने काटा हो किसी आपने ऐसी जगह पे, समझो इधर काट लिया, स्क्रैच कर लिया, तो ना डीप है और ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपने ना रनिंग वाटर जो ना टैप वाटर अपने हाथ आगे इस तरह करना है, करके ना आप लोगों ने पानी बहाना है इस पर, और आपने इसको साबुन लेके इसको पूरा ना ऐसे ऐसे रब करना है अच्छी तरीके से, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए आप लोगों ने रब करना है। अब जैसे रब कर लेंगे ना, इससे होगा इसको बैक्टीरिया जो चीज़ होगी इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाएंगे। एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप ना आपको तब उस टाइम पे ना पेन तो हो रही होगी, सूजन भी फील हो रही होगी, तो आप इस दौरान पेन किलर ले सकते हैं, कोई पैरासीटामोल ले लें या पॉन्स्टार ले लें सूरत में। और अगर आपको ज़्यादा समझ लो कि फीवर फील हो रही है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है या पी पड़ गई है, तो आप लोग ना डॉक्टर पे जाना है। डॉक्टर फिर जो होंगे ना वो उसके अकॉर्डिंग जो होगा ना वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, इसका कोर्स पूरा कराएंगे 3 दिन का, 7 दिन का या 5 दिन का। और आप तब तक ये कर सकते हैं घर में आप इसके ऊपर पायोडीन लगा लें, पायोडीन जेल लगा लें, वरना आप हल्दी भी लगा सकते हैं। और आपको कोशिश करना है कि आप लोगों ने ना टेटनस का इंजेक्शन के साथ साथ आप लोगों ने रेबीज का भी इंजेक्शन लगवाना है। मैं अब आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको बहुत से लोगों के घर में एंटीसेप्टिक्स की ना लाइक क्रीम्स पड़ी होंगी या पायोडीन चीज़ें पड़ी होती हैं, वरना आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और आप लोग कोशिश करनी है कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप लोगों ने वाउंड को ना आप लोगों ने ओपन रखना है, बांधना नहीं है, ठीक है। मोस्टली बहुत से लोग कह रहे थे कि हाँ बांध लें, बहुत से लोग डॉक्टर कहते हैं कि खुला रहने दें या आपने बैंडेज लगानी है, लेकिन मैं ही कहूँगी कि आप लोगों ने बैंडेज नहीं लगानी, इसको हवा थोड़ी लगे नहीं देनी है आपने, ताकि इसमें ना पस ना पड़ जाए। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है कि मक्खी ना बैठे और मिट्टी मिट्टी वाली कोई चीज़ ना ऊपर पड़े ना, ये मिट्टी ना ऊपर आए। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने ना रेबिस का जो इंजेक्शन है ना वो आप लोगों ने लगाना है, डिपेंड करता है, वो डॉक्टर समटाइम 3 का भी कह देते हैं या हर 15 दिन के बाद भी लगते हैं या 14 दिन के बाद लगते हैं। पहले तो ये हुआ करता था ना, जब बिल्ली काटे या कुत्ता काटे तो आपके ना टमी में belly में ना पेट में लगा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपके ना ईजिली ना मसल्स में लग जाता है। मेरी सिस्टर को भी जो है ना जब बटक आपने किया था जैसा मैं स्टार्टिंग में बताया, तो उसको भी ना समझ लो बाजू पे इंजेक्शन लगते रहे, कभी इधर लग गया कभी दूसरे वाले बाजू पे लगी है, तो ये चीज़ होती रही है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपको लग रहा हो कि आप कैट की ना मतलब कि समटाइम जब अटैक करती है, स्क्रैच करती है या काटती है ना, तो समटाइम ब्लीडिंग होती है, समटाइम ब्लीडिंग नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर जब ब्लीडिंग हो रही है ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सिकाट्रिन का जो पाउडर होता है ना, मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूँगी, तो आप लोग ना ये जख्म में डालना है, ठीक है, कुछ रखना है। इसके अलावा आप पॉलीफिक्स पे लगा सकते हैं, वरना आप जो है ना इसको ना, वरना अगर ब्लीडिंग नहीं भी ना तो ज़रूरत नहीं है, बेशक सा खुला रहने दें, हवा थोड़ी लगनी दें। अच्छा, बाज़ लोग भी करते हैं कि मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि रेबिस के अपने टेटनस के साथ साथ रेबिस का इंजेक्शन भी लगवाना है, वो इसलिए कि समटाइम इस तरह भी होता है कि घर में हमारे जो स्ट्रीट कैट आते हैं, हम इनको समटाइम वो भी अटैक कर लेती ना, तो वो स्ट्रीट कैट का पता नहीं होता कि वो उन्होंने बाहर किधर किधर मुँह चीज़ों में मारा हुआ है, किस चीज़ का शिकार किया हुआ है, चाहे इसमें लाइक कोई चमगादड़ हो, चाहे चूहे हों, ठीक है, क्योंकि इन परिंदों में ना, बहुत जानवरों में, ये परिंदे में बहुत समझ लें इस तरह की रेबिस पाई जाती हैं, जो कि समझ लो अगर आपको काटेंगी या अटैक करेंगी तो वो इस सूरत में आप में ट्रांसफ़र ये चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए हम अपने बचाव के लिए ना, अपने सेटिस्फिकेशन के लिए ना, हम लोग टेटनस के साथ साथ जो है ना वो हम लोग रेबिस का भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जो कि मेरी सिस्टर ने खुद भी लगवाई थी। जबकि बटक अब जो था हमारे घर का था, पर्शियन कैट था, प्योर ब्रीड थी, कोई समझ लो स्ट्रीट कैट नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी अपने सेटिस्फिकेशन के लिए हम लोगों ने दोनों इंजेक्शन लगवाए हैं। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर स्क्रैच ज़्यादा गहरा है या डीप बहुत स्क्रैच या दांतों के निशान जो हैं, ठीक है, वो बहुत गहरा है, डीप है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप लोगों ने ना, और उसके निशान है वो बाकायदा नज़र आ रहे हैं दांतों के, तो आप लोगों की कोशिश करनी है डिले नहीं करना, आपने फ़ौरन जो है ना अपने करीबी जो डॉक्टर है ना इनसे कंटेक्ट करना है, और आप लोगों ने ना इनके पास जाना है, वो आपको ना समझो डॉक्टर जो है ना फिर इंजेक्शन बता देंगे या आपको लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है, चाहे हम अक्सर कहते हैं कि अक्सर हम कोई बच्चा गिर जाता है, हम चाहे एक्सीडेंट भी होता है, हम ज़रूर जो टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं ना, इसी तरह आपने चाहे डॉग अटैक करे, चाहे बिल्ली लाइक आप बिल्ली अटैक करे, ठीक है, कैट अटैक करे, तो आप लोगों ने ज़रूर टेटनस के साथ साथ रेबिस का इंजेक्शन जरूर लगवाना है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड है, ठीक है, आप लोगों ने, क्योंकि उनके कोर्सेज चलते हैं ना, इसके रेबिस के भी इंजेक्शन लगते हैं जब हम वैक्सीन करवाने जाते हैं, या अगर आपने कैट की आपकी वैक्सीन करवाई हुई है, वैक्सीन है, ठीक है, अगर आपकी इस कैट ने आपको काटा है या स्क्रैच किया, ठीक है, तो समझ लो फिर आपने एंटी रेबिस का इंजेक्शन लगा आपको लगना है। सम टाइम अगर एक चीज़ भी होती है सूरत में, जब होती है कैट स्ट्रीट कैट हो, ठीक है, या आपको किसी ने गिफ्ट की हो कैट, और इसमें आपको ना पता हो कि यार ये पता नहीं इसकी वैक्सीन हुई कि नहीं हुई, या इसने इंजेक्शन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ रेबिस का, या जिनका जो कोर्स होता है वैक्सीन की कैट्स के लिए वो हुई कि नहीं है, तो इस सूरत में फिर आप ना समटाइम डॉक्टर कह देते हैं कि आप टेटनस का भी इंजेक्शन जो है ना वो लगवा लें।
अच्छा, अब रही बात केयर की, एहतियात की कि हम क्या क्या करेंगे कैट इस तरह का अटैक ना करे। कैट के आप लोग नेचर को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है खेलते हुए ना इस तरह के कोई काम वाम ना करें कि कैट को एकदम अटैक करे, या आप लोग अगर कैट अपने मस्त में है, ध्यान में बैठी हुई है, तो वो बैठा रहने दें। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खासतौर पे कि छोटी बिल्लियाँ जो होती हैं बहुत शरारतें करती हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनके ना आप लोगों ने नेल नाम लेके हर वीक में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा ना इनके ट्रिम कर देना, चाहे कैट हो या किटन हो। इससे होगा कि कैट के नाखून छोटे हो जाएंगे, उस तरह पे एकदम अटैक नहीं करेंगे। समटाइम इस तरह भी होता है कि हम लोग जो ना वो कैट की पूरी आदत डाल देते हैं, हम लोग ऐसा ऐसा कर छेड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा ऐसे करना शुरू कर देते हैं, तो इस सॉर्ट में कैट एंड किटन ना अटैक करते हैं, अपने आप को ना ऐसा खेलती हैं, तो खेलने खेलने के चक्कर में भी ना नाखून लग सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग कोशिश करिए कि ना अपनी कैट के ऊपर भी ना फ्लीस ना होने दें। बाकायदे से ना अगर फ्लीस पड़ जाती है वेट से आप रिमूव जाकर करवा लें, वो शैम्पू दे देंगे, वरना आप घर भी रह के ना इंग्लिश एंटीले शैम्पू जो होता है ना उसको भी यूज़ करके ना फ्लीस खत्म कर सकते हैं। मैं कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपकी कैट या किटन जो भी लाइक किसी चीज़ को काट ले, अगर आप पे अटैक कर लेते काट ले, तो आप लोगों ने फ़ौरन इस जगह को धोना है। ये नहीं कि आप बोल दे खैर है कुछ नहीं होता ये वो। हाँ, बाकी बस ये है कि आप लोगों ने इनकी वैक्सीन का ना बहुत ख्याल रखना है, आपने वैक्सीन अपने टाइमली करवाते रहना है। अगर आप एक दफ़ा वैक्सीन करवा लेंगे ना, तो फिर आप समझ लो 2 साल तक है ना वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बस होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़ेदार वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स लाते हैं। तो नहीं मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सो ये सनरा क्रीम है, आप लोग यूज़ करें। मेरी सिस्टर ने भी ये यूज़ किया था जब बटरकप ने अटैक किया था, तो नो डाउट ये बहुत 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 अच्छी क्रीम है। जिनके क्लोराइड का भी मसला होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब इसने काटा था, जब स्क्रैच करें ये काटा है, ठीक है कैट, तो मोस्टली ना वो दाने टाइप का बन जाता है। इसको हम लिम्फ नोड भी कहते हैं, या समटाइम इसको कीलर्ड भी कहते हैं। जब उसने डॉक्टर का चेक करवाया तो उन्होंने कहा वो कीलर्ड की ना शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है। तो बस ये है, मेरी सिस्टर ने भी ये क्रीम यूज़ की थी इस पर, और नो डाउट बहुत बहुत फ़र्क पड़ गया था। दिन में 2 दफ़ा लगाती थी, और कुछ दिन से लगाती रही है। और आप भी लगाएंगे, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। जो आपके उभरे हुए दाने हैं, नॉट बने हुए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन निशान रहेगा। लेकिन ये है कि जो उभरापन जो है ना वो फ्लैट हो जाएगा।